आकाशतु शिशिरात ह्या मधुमासातु मातीचे आकाशतु शिशिरात ह्या मधुमासातु देशी जगा तू अमृता देशी जगा तू अमृता पुरुषोत्तम हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा केशरी झालोरुणी जन्मांतरी देने तुझे केशरी झालोरुणी जन्मांतरी अपाकारामी अपराधामी क्षमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा श्री परियाज्ञ जन तू परा करी देने जरी अमुच्या श्री परियाज्ञ जन तू परा करी देशी जगा तू सहज योगा देशी जगा तू सहज योगा जन्मोत्तम हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा जेवंचिले ते तू दिले जेवंचिले ते तू दिले कल्पाद्रुम हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्रीमाताजींच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि हळुवारपणे बंधन घेऊयात.
परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता आपण हळुवारपणे डोळे मिटूयात आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणी मातेकडे 7 वेळा नेऊयात. श्री महाकाली साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर घेऊयात आणि डावा हात आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून डाव्या हाताच्या तळव्याद्वारे आकाश तत्वाकडे 7 वेळा नेऊयात. श्री हनुमानजी साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री हनुमानजी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरूया. क्षमावान कोई तुझसा नहीं माँ, हे परमेश्वरी हे शुभकारी ज्ञान कर्मा. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या मूलाधार चक्राच्या उत्थानाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व अबोधिता पावित्र्य मांगल्य प्रस्थापित होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा कृपा करून हे या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत करा. आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा. श्री निर्मल गणेश साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून मला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या द्या. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या मध्य नाभी चक्रावर ठेवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यामध्ये लक्ष्मी तत्व जागृत करा. कृपा करून आम्हाला समाधानी बनवा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या नाभीच्या भोवताली म्हणजे आपल्या भवसागरावर गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूया. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रय आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून मलाच माझा गुरु बनवा. कृपा करून आमच्यामध्ये गुरुतत्व जागृत करा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयाच्या डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या हृदयामध्ये आपण सदैव विराजमान व्हा.
आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला बांधूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी कोणाचाही दोषी नाही. मी निर्दोष आहे. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरायचा आहे. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कोणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी मनापासून क्षमा केली आहे. कृपा करून आम्हाला सदैव क्षमाशील बनवा. तर आपण आपल्या उजव्या हातात आपल्या सहस्रारावर घट्ट दाबून धरूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज करू. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. कृपा करून आमच्याकडून ध्यान करून घ्या. तर आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपल्या दोन्ही हाताच्या तळव्यामध्ये आणि आपल्या सहस्रारामध्ये केंद्रित करूयात आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमातांची अमृतवाणी ऐकूयात. आज हम श्री महादेव शिव शंकर की पूजा करने के लिए एकत्र हुए हैं। शंकर जी के नाम से अनेक व्यवस्थाएं दुनिया में हो गई। आदि शंकराचार्य के प्रसार के कारण शिव जी की पूजा बहुत जोरों ने मनाने लगे और दक्षिण में तो दो तरह के पंथ तैयार हो। एक जिसको शैवाइट्स कहते हैं और दूसरे जो वैष्णवाइट्स कहते हैं। अब शैवाइट माने शिव को मानने वाले और वैष्णवाइट जो विष्णु को मानने वाले। अपने देश में विभाजन करने में हम लोग बहुत होशियार हैं। भगवान के भी विभाजन कर डालते हैं और फिर जब उसको एकत्रित करना चाहते हैं तो और उसका विद्रूप रूप निकल आता है। जैसे कि एक अय्यप्पा नाम का नया निकल आया है मामला, वो बहुत गलत चीज है। और उसमें ये दिखाया है कि विष्णु जी ने जब मोहिनी रूप धारण किया तो उनसे एक बच्चा पैदा हुआ शिव जी से। ऐसे कहीं हो सकता है क्या? ऐसी गलत सलत बातें हमारे देश में बहुत निकल आती है और फिर उसी के अलग अलग संघ बन जाते हैं। कोई ना कोई बहाना झगड़ा करने के लिए मिल जाए तो हिंदुस्तानी बहुत खुश होते हैं। अगर उनके पास झगड़ा करने के लिए कोई चीज नहीं हो तो वो कोई ना कोई कल्पना से ही चीजें निकालते रहते हैं। सो ये दोनों ही चीज एक दूसरे से इस तरह जुटी हुई है कि जैसे सूर्य से सूर्य के किरण, शब्द से अर्थ, चांद से चांदनी। माने ये कि जो सोपान मार्ग बना हुआ है जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जो मध्य मार्ग वो विष्णु का मार्ग है और उस मार्ग से ही हम शिव तत्व पे पहुंचते। तो जो मंजिल है वो है शिव तत्व की, शिव की, और जो रास्ता है वो विष्णु का बनाया हुआ है। इस रास्ते को बनाने में विष्णु ने और आदि शक्ति ने मेहनत की। इसमें शिव जी का कोई हाथ नहीं। वो तो आराम से अपनी जगह बैठे हैं, जिसको आना है आए, नहीं आना नहीं है। सो इस शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए हमें इसी विष्णु मार्ग से जाना चाहिए और उसके लिए जो अनेक चक्र हैं उनको पहले ठीक करना चाहिए। जब ये चक्र ठीक हो जाते हैं तब हमारा विष्णु मार्ग खुल जाता है और उसी के साथ फिर हम धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाते हैं।
अब इन चक्रों के बारे में मैंने तो बहुत बताया था, पर हृदय में भी एक चक्र है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हार्ट। ये हृदय का चक्र नहीं है, ये सिर्फ एक तरह से हृदय जो है वो प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है महादेव का। शिव जी का स्थान तो सर से ऊपर है, बुद्धि से ऊपर, विचारों से ऊपर। ऐसे तत्व को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें इधर ध्यान देना चाहिए कि हमारा हृदय कितना साफ है। हृदय के अंदर हम अनेक तरह की गंदगी को पालते हैं, जैसे कि हम किसी से ईर्ष्या करते। ईर्ष्या करना जैसे कि किसी ने आपके साथ दुष्टता भी की हो, आपको सताया भी हो, परेशान किया हो, लेकिन उससे ईर्ष्या करने से कोई फायदा नहीं। आपका हृदय अगर स्वच्छ है तो आपका जो आईना है जिसमें परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ने वाला है वो साफ रहेगा। लेकिन आपके अंदर अगर ईर्ष्या हो तो वो साफ नहीं रह सकता और उसका प्रतिबिंब ठीक नहीं हो सकता। किसी से भी दुश्मनी मोल लेना, किसी के प्रति भी कुछ किसी तरह का हृदय में तिलमिश रखना या बुरी भावना रखना, ये गलत बात है। इसीलिए ईसा मसीह ने कहा है कि सबको माफ करो। माफ करना अत्यावश्यक है, और उनसे पहले भी और बाद में भी अनेक साधु संतों ने यही बात कही कि सबको माफ कर दो। जैसे ही आप माफ कर देते हैं वैसे ही महादेव ऐसी चीजों को अपने हाथ में ले लेते हैं। सबसे जो सूक्ष्म शक्ति है वो महादेव की शक्ति, और वो उसको फिर पूरी तरह से दंडित करते हैं, उसको पूरी तरह से पनिश करते हैं। ये महादेव जी का कार्य है, आपका नहीं। और इसलिए आप ईर्ष्या किसी से करना बहुत बुरी बात। पर सहयोग में भी मैं देखती हूँ कि ईर्ष्या बहुत, सहयोगियों को एक दूसरे से ईर्ष्या हो जाएंगे। अब किसी को ट्रस्टी बना दिया, दूसरे को नहीं बनाया, तो इसको ईर्ष्या हो जाए। उसमें ट्रस्टी वस्टी में कुछ राम नहीं है, तो आप लोग जानते हैं सब झूठी बातें। माने ये ढकोसला बनाया हुआ है, एक माया जाल फैलाया हुआ है, पर उसमें भी लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। और दिमाग किसी का खराब होता है और दिल किसी का खराब होता है। अब मैं क्या करूं, मेरी खुद समझ नहीं आता है कि इतना बड़ा कार्य इतने देशों में चल रहा है, तो कोई न कोई एक आदमी से ही तो संबंधित हो सकते। हालांकि अब धीरे धीरे मामले साफ हो रहे हैं, पर तो भी आपको हैरानी होगी कि अब भी इसकी बड़ी चर्चा होती है, कौन लीडर है, कौन क्या। दूसरी बात, हमारे लिए एक हिंदुस्तानियों के लिए एक वरदान को कि ईर्ष्या जो है वो पैसों के मामले में हो जाती है। सहयोग में भी पैसों के मामले में बड़ी ईर्ष्या है। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है। और सहयोग के कार्य करते वक्त भी लोग देखते हैं कि कितना पैसा किसको मिलता है, कौन कितना पैसा देता है। जिसका हृदय पैसे में उलझ गया वो सहयोग के काम के आदमी नहीं, क्योंकि उनके हृदय पे जड़वाद, मटेरियलिज्म छाया हुआ। किसी भी तरह के जड़वाद से अगर आप ग्रसित हैं तो आपका उद्धार होना बड़ा कठिन है। ये अपने देश की विशेषता है, परदेश में इतना नहीं देखा मैंने, पर यहाँ इसकी विशेषता है। सबसे हम सोचेंगे कि रशिया में और ईस्टर्न ब्लॉक में पैसा कम है, पर उनको बिल्कुल परवाह नहीं है, वो पैसे की बात ही नहीं सोचते। का हृदय इतना स्वच्छ है, इतना स्वच्छ हृदय है, और बड़े स्वच्छ हृदय से ही भक्ति हो सकती। हम लोग तो जब प्रार्थना करते हैं तभी हाथ पैर धोते हैं, नहाते हैं, पर हृदय का स्नान होकर के अगर हम प्रभु से ये कहें कि हमारे अंदर की ये जो गंदगियां हैं इसको तुम हटाओ और हमें स्वच्छ करो, तो ज्यादा अच्छा होगा। तीसरी बात जो हमारे यहाँ अंदर है, जो षड्रिपु जिसे कहते हैं, क्रोध को कृष्ण ने बहुत जोर दिया है कि क्रोध सबसे खराब चीज है।
क्रोध से ही सब चीज आती है। एक बार आदमी क्रोध करता है, फिर उसको सम्मोह हो जाता है। वो फिर सोचता है कि मैंने क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं वो नहीं, पर वो आपे में नहीं रहता। जब उसे क्रोध आता है, क्रोध में वो आपे में नहीं रहता, आपे से बाहर हो जाता है, और जो मुंह में आए सो बकता है, उसका कोई अर्थ नहीं, या इतने दिन की जो मैल अपने हृदय में समाई हुई है वो उसके मुख से निकलती है। इस क्रोध को बचाना चाहिए। ये किस लिए क्रोध आता है, इधर अगर चित्त दिया जाए कि हम क्यों क्रोध करते हैं। फिर कुछ लोग हैं वो व्यक्ति मात्र से करते हैं, कोई एक समाज मात्र से करता है। इस तरह से अनेक तरह से लोग क्रोध को करते हैं। ये क्रोध हमें अंदर क्यों आता है, किस लिए हम क्रोधित होते हैं, ये सोचना चाहिए। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि माँ अगर आपके खिलाफ कोई कहता है तो हमें बड़ा क्रोध आता है। मुझे तो हंसी आती, अगर कोई मेरे विरोध में कहता तो सच कहती हूँ मुझे हंसी आती, क्योंकि इसमें कोई अर्थ ही नहीं मेरे विरोध में कहने की। ऐसी कौन सी बात है, मैं तो प्यार करने जा रहे हैं और मेरे विरोध में बोल रहे हैं तो अब करे क्या। पर किसी किसी की बुद्धि टेढ़ी होती है तो उस पर दया करनी चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि इतना महामूर्ख है ये। जो आदमी क्रोध में उतर जाता है उसके तरफ दृष्टि जो है वो अत्यंत शालीन होनी चाहिए, जिससे उसका भी क्रोध ठंडा हो सकता है। अपने देश में क्रोध करने वाले अनेक तरह के लोग हैं, उसकी संस्थाएं हैं जो सिर्फ क्रोध से इसको मार, उसको मार, इसको पीट, उसके पीट, और फिर सामाजिक तौर पर भी ये चीज बनती जा रही है। ये बड़ी भयानक चीज है, लोगों को मारना पीटना, फिर उसके दंड पर एक कोई सेना तैयार करना या कोई मारने पीटने वाली चीज तैयार करना, ये बड़ी भयानक है। हालांकि अगर अपने संरक्षण के लिए कोई आदमी ऐसी चीज रखता है तो उसमें इतना हर्ज नहीं, पर तो भी अगर वो परमात्मा का भक्त है तो उसको कोई जरूरत नहीं। ऐसा आदमी हमेशा संरक्षित, जिसको अंदर श्री महादेव का वास है, उनको कौन हाथ लगा सकता है, उनको कौन नष्ट कर सकता है। कुछ भी करो, कितना भी उनको सताओ, तो भी वो इंसान नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो उनको सताएंगे वही नष्ट हो जाएंगे। जब इस बात का पूर्ण विश्वास आपके अंदर हो जाए कि जो आपको सता रहे हैं वही नष्ट हो जाएंगे, अपना दिल, अपना हृदय आप एकदम स्वच्छ रखें। स्वच्छ हृदय में ही ये कार्य हो सकता है, क्योंकि शिव का स्थान हमारे अंदर प्रतिबिंब रूप है, और जो आईना स्वच्छ होता है उसी में उसका प्रतिबिंब पड़ता है। शिव जी का क्रोध एक ही बार होने वाला, और होता है एक बार, ऐसा लोग कहते हैं, पर मैंने अनेक बार उनको क्रोधित होते देखा, क्योंकि उनका अधिकार है, उनका अधिकार है क्रोध करने का। अगर कोई आदिशक्ति के विरोध में कार्य करता है तो शिव जी का हाथ बड़ा लंबा है, कुछ भी करो वो मानते नहीं हो, ठिकाना ही कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आदिशक्ति जो है वो तो कुछ नहीं करेगी, वो तो किसी को दंडित नहीं करेगी, वो सबको माफ कर देगी। तब उनका हाथ इतना लंबा है कि जिसकी कोई हद नहीं, और जब वो हाथ चलता है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। उनसे आगे कौन बोले, उनके आगे भी मर्यादाएं हैं जिसको आप उठा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। इस तरह से आपको समझना चाहिए कि अपने वैयक्तिक जीवन में सहयोग में आपको शिव जी का ही अनुसरण करना है, क्योंकि नहीं करोगे तो पहले चीज है हार्ट की बीमारी हो जाए। ये पहली चीज है, हार्ट की बीमारी हो जाए। इसमें दो तरह से खेल होता है, एक तो अति क्रोध से हार्ट पकड़ जाता है, और दूसरा है कि क्रोध के बाद पश्चाताप हो तो आपके अंजाइना की बीमारी हो जाती है। इस प्रकार दोनों ही चीजें बेकार है, पर कहने से क्रोध नहीं जाता। ये तो एक शराब जैसी चीज है, आदत हो जाती क्रोध करने की, उसी में मजा आता है, बस मुंह फूलने लग जाएगा और गुस्सा आने लग जाएगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो मैंने ये सोचा कि अगर शीशे के सामने बैठ के आप क्रोध करें अपने ऊपर, अपने को दो चार सुनाएं, और
शीशे के सामने बैठ के ये कहें कि मेरे जैसा महामूर्ख कोई नहीं, तब ये क्रोध शायद ठंडा हो गया। ये भी मैं शायद ही कह रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ये समस्याएं इतनी उलझी होती हैं कि उसको सुलझाना बहुत मुश्किल है। आगे चल के देखा गया है कि जितना हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं और उस चीज के ऊपर हम जिसको कहते हैं रिएक्ट करते हैं, किसी ने कुछ कहा फौरन रिएक्शन होगा। ये प्रथा ज्यादा विदेश में है। जैसे अब ये कारपेट बिछा, फौरन कह देंगे कि आई डोंट लाइक इट, आई लाइक इट। ये कौन होते हैं आप कहने वाले? हर एक चीज को आजकल की फैशन है, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। हर एक आदमी जैसे कोई बड़ा भारी चिकित्सक है जो कहेगा कि मुझे पसंद है, मुझे पसंद है। ये कहना ही नहीं चाहिए। ये कहना ही आपके आज्ञा का लक्षण है कि आप अपने को समझते क्या है कि आप उसको कहते हैं ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद है। कोई भी चीज को पसंद नापसंद करने का आपको कोई अधिकार नहीं। किसी बेचारे ने बढ़िया तरीके से, समझ लीजिए, आपके लिए फूल दिया तो आप कहेंगे साहब मुझे ये फूल पसंद है। उसके पीछे छिपी हुई उसकी भावना को आप इसलिए नहीं समझ पाते कि आपके अंदर शिव तत्व नहीं। एक छोटी सी भी चीज हो, अगर किसी ने गरीब ने आपको दी है तो उसको आप अगर उसकी भावना को पीछे समझ नहीं पाते, किस प्रेम से वो चीज लाए। इसके लिए हमारे यहाँ सुदामा का उदाहरण दिखाया गया है कि वो एक कुरमुरे लेके पहुंचे थे उनके पास में, और उनका कितना मान श्री कृष्ण ने किया। कोई चीज जो प्रेम भाव से देते हैं वो ऐसा ही है जैसे कि एक शीशे को आप पारस पीछे से लगा दीजिए, चमक जाता है। ऐसे ही चीज है, अगर आपके अंदर भावना बहुत सुंदर हो, अच्छी हो, पर पैसा नहीं हो, तो आप कोई छोटी सी चीज भी उनको लेकर दे दें तो दूसरे को सोचना चाहिए आहा क्या बढ़िया चीज। किंतु इस भावना से मनुष्य के अंदर एक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होती है, जिसको कहना चाहिए कलात्मक, जिसमें कला का प्रादुर्भाव होता है, से कला दिखाई देती है। तो आप समझते हैं कितनी कलात्मक चीज है। ये कला है प्रेम की कला, ये प्रेम की कला है। इस कला से आप देख सकते हैं कि इस मनुष्य में कितना प्यार है, कितना मोहब्बती है, कितना प्रेम करने वाला है, कितना सज्जन है, कितना अच्छा है। हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि बंधन घेऊयात. जय श्री माता जी.